नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शौर्य भारत में। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार चुनाव की दहलीज पे खड़ा है। तमाम पार्टियां, तमाम लोग जनता के बीच जाएंगी अपने अपने मुद्दे लेकर, अपने अपने वादे लेकर। इसी बीच आज हमारे साथ हैं सुपर गठबंधन के नेता और असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन यादव। आइए हम उनसे बात करते हैं, बिहार को कैसे बदलेंगे, क्या कुछ रोड मैप है उनके पास, क्या मुद्दे होंगे जो जनता के बीच लेकर जाएंगे, कैसे बिहार का विकास होगा, कैसे जनमानस का विकास होगा। सबसे पहले स्वागत है सर आपको हमारे। सारा स्वागत, आपको भी शुभकामनाएं, आपके चैनल को। सर, बिहार चुनाव की दहलीज पे खड़ा है। चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। सुपर गठबंधन 243 सीटों पर लड़ने के लिए दावा भी ठोक चुके हैं। क्या मुद्दे होंगे सर जनता के बीच, क्या मुख्य मुद्दे लेकर जाएंगे आप? देखिए, समस्याओं से ग्रसित बिहार की जनता अब नए प्रकार के विकल्प को मौका देने के लिए तैयार है। विगत 30 वर्षों से जो पुरानी राजनीति बिहार में खिलवाड़ कर रही है, अब बिहार के जनता के साथ झूठे वायदे कर रही है, इससे जनमानस में आक्रोश है। बिहार छलांग लगाना चाहता है, बिहार अपनी रफ्तार बनाना चाहता है। बिहार में जाति समीकरण एक अलग फैक्टर रखता है। जात के नाम पर वोट लिए जाते हैं, तो इसको क्या करेंगे आप? कैसे कहेंगे जात के नाम पर वोट को इसको कटना चाहिए, समीकरण को कैसे दूर करेंगे, या विकास के नाम पर? देखिए, सुपर गठबंधन की नज़र में जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठ करके राजनीति यदि बिहार को एक नई दिशा देने लगे तो शायद बिहार के जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठ करके लोग सही रास्ते पर बिहार को मजबूत करने की दिशा में साथ देने को तैयार होंगे। अब बिहार शिक्षित बिहार हो गया है, डिजिटल बिहार हो गया है, नेताओं की परख करने वाला बिहार हो गया है, गुमराह करने वालों को सबक सिखाना चाहता है बिहार। बिहार में रोजगार की ज़रूरत है, बिहार में फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत है, बिहार में उद्योग धंधा चाहिए, लघु उद्योग चाहिए, कुटीर उद्योग चाहिए, बहुत सारी फैक्ट्रियां और बाहर से फैक्ट्री लगाने वालों को यहाँ आमंत्रण करने की ज़रूरत है। बिहार राजनेता के करतूत से बेकार हो गया है, इसीलिए बिहार पुराने नेताओं को और जेपी के साथ कम करने वाले नेताओं को दरकिनार करना चाहता है बिहार। बात युवाओं की हो रही है सर, युवाओं को कितना % सीट देंगे और महिलाओं को आपकी पार्टी से कितना? और इस बार के चुनाव में युवाओं का हौसला 2020 के चुनाव में करेगा उचित फैसला। युवाओं को रोजगार देना पहली प्राथमिकता है। हम जानते हैं, मानते हैं, यह भी संपूर्ण रूप से तैयार हैं कि युवाओं की जब अगुवाई होगी तो उनकी भागीदारी सबसे अच्छी होगी। 65% युवाओं की जो बारी है, सुपर गठबंधन के द्वारा उनको आगे रखने की तैयारी है। सुपर गठबंधन 98% युवाओं को टिकट देने जा रही है। बेरोजगार लोगों की भरमार है। अब बिहार में नीतीश कुमार है। लोग कहते थे एक समय, यही सुशांत बाबू कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। क्या हो गया नीतीश बाबू? बात को जल्दी भूल गए। एक के साथ बैठ के चम्मच से रसगुल्ला खाते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। कहते थे कि बिहारियों को बिहार में रोजगार देंगे। उसे क्या पता था कि लॉकडाउन हुआ तो पूरे देश को पता चल गया कि बिहार का विकास नहीं हुआ है। जो प्रतिष्ठित महिला है, जो शालीनता पूर्वक समाज की सोच को प्रशस्त करने को तैयार है, वह नारी इस बार बनेगी सुपर गठबंधन की तैयारी। बिहार छलांग कैसे लगाएगा आपके नेतृत्व में? देखिए, उसका कारण है महोदय कि 15 साल अब प्लस 15 साल की राजनीति बिहार के लिए दुश्वार बन गई थी। अब बिहार में अपराधियों की बहार है, इधर नीतीश बाबू की सरकार है, व्यवस्था परिवर्तन की दहार है, युवाओं
की सोच इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है और इस बार की बारी सुपर गठबंधन की पूरी तैयारी व्यवस्था परिवर्तन चाहता है बिहार। यह बिहार एक नए प्रकार की सोच को और प्रतिभाशाली लोगों को आगे की श्रेणी में रखना चाहता है बिहार। आइए हम छोटे छोटे दलों से भी और इधर उधर भटकने वाले वरिष्ठ नेताओं से भी हम अनुरोध करते हैं कि आइए सामाजिक न्याय को मजबूत करने हेतु और बिहार को विकास के रास्ते पर लाने हेतु आइए सुपर गठबंधन के मार्ग को प्रशस्त कीजिए और आने वाला बिहार आपके अनुकूल विकासशील बिहार होगा और विवेकपूर्ण बिहार होगा। अभी तक एक सुई की फैक्ट्री नहीं खोलना बिहार की राजनीति के लिए दुखद और कलंक अभिशाप का परिचय है। कारण कि 70 वर्ष से ऊपर की राजनीति करने वाले राजनेता बिहार को अनेकों प्रकार से शोषित कर दिया है और बिहार की राजनीति इतने प्रकार से धूमिल हो गई है कि इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। इस राजनीतिक में फैली हुई गंदगी को साफ करने के लिए सुपर गठबंधन का ऐलान हुआ है। हम कह देना चाहते हैं कि बिहार बदनाम हुआ, हे भ्रष्ट नेता तेरे करतूत के लिए। हाँ, कह दीजिए कि रघुपति राघव राजा राम। अब भ्रष्ट नेताओं को इस बार चुनाव में हराकर प्रेम से बोल दीजिए सीताराम सीताराम। आज घोर अन्याय का विषय है कि राजनीति के नाम पर आम जनता के साथ धोखा किया जाता है। झूठे वायदे करके मुंह में राम, अब बगल में छोरी रखने वाले नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त रखने की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवा बहाल करने की जरूरत है। देखिए, अपराधियों का बोलबाला है बिहार में कि परिवर्तन की लहर चली और छोटी सी मेहनत में फसल के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार की उपज हुई और सुशासन की यह सरकार ने ऐसा सिला दिया कि मुंह में राम अब बगल में छोरी जैसा काम किया। इसीलिए 15 साल प्लस 15 साल बिहार को बदनाम करने में पीछे नहीं रहा। बिहार के लिए कलंक और अभिशाप बन के रह गया। इसीलिए समूचा बिहार सोच समझ करके एक नए प्रकार का परिवर्तन चाह रहा है। आज 1977 एवं 1974 जैसे आंदोलन की जरूरत है और उसी प्रकार की लहर है। इस बार की लहर भ्रष्ट नेताओं के लिए जहर। इस बार व्यवस्था परिवर्तन के रूप में एक नए प्रकार के विकल्प की जरूरत है। इसीलिए आइए आपके चैनल के माध्यम से भटकने वाले बड़े बड़े नेताओं को भी आमंत्रण देते हैं कि आइए और सुधा शिखर पर अपनी राजनीति को सही दिशा देने के लिए झूठे वादे और झूठे रास्ते से अलग होकर के सुपर गठबंधन में शामिल होइए और नया बिहार बनाने का संकल्प लीजिए। उप मुख्यमंत्री की किसकी भागीदारी होगी? जाति सम फैक्टर को देख के दलित, पासवान, मुस्लिम को भी रखेंगे उप मुख्यमंत्री में या फिर सिर्फ स्वर्ण को ही? देखिए, या असली देशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, सुपर गठबंधन का नेता होने के नाते मैं याद करा देना चाहता हूं कि सुपर गठबंधन विनाशक नहीं बनेगी, ऐसा जतन करेगी, मिटाने के लिए हर संभव जात पात का प्रयास करेगी, लेकिन पीछे नहीं हटेगी। सुपर गठबंधन के नजर में काले गोरे, अवनत उन्नत, खोटे खरे नहीं हैं, सभी जात हैं एक बराबर,
कोई छोटे बड़े नहीं हैं। तो ये थे असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुपर गठबंधन के नेता लल्लन यादव, जो कि बता रहे थे कि बिहार में क्या कुछ रोड मैप होगा, किस तरह से बिहार के युवा, महिला, दलित, पिछड़े तमाम वर्ग के लोगों को किस तरह से रोजगार और बिजली, स्वास्थ्य समस्या की तरह को कैसे उनको निदान मिलेगा, बिहार को किस तरह से विकास करेंगे, उन तमाम बातों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा। अपने सहयोगी के साथ मैं हूं अमित खत्री, सौर भारत न्यूज पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। कुमार होम्स आए और एलसीडी टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सिर्फ कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी।